बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और लास्ट लेक्चर में हमने कैनवस को डिस्कस किया था कि HTML5 में कैनवस का जो टैग है, कैनवस का जो एलिमेंट है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। उसमें हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एक लाइन ड्रा की थी जो कि आपके सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है और उसमें एक डायगोनल, आपको एक डायगोनल लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट कोई और डायग्राम ड्रा करने से पहले हम इसी रेक्टेंगल में इसी लाइन को कुछ देखते हैं कि इसकी मूवमेंट हम मज़ीद किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसकी विड्थ और हाइट को डबल में कर लेता हूँ, ज़रा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से ये 400 और ये 200। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें तो ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की थी और रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए मैंने दो फंक्शन यूज़ किए थे लाइन ड्रा करने के लिए। एक था मूव टू का फंक्शन, जहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कि यहाँ से हमने मूव करवाना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था वो x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 0 0 थी और हमने मूव करना था इस एंड पे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो 400 है और y की वैल्यू वो 200 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मूव कर गए थे। हम इस लाइन की मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको हम चेंज करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने डायगोनल ड्रा किया था, हम चाहते हैं कि हम इस डायरेक्शन में डायगोनल को ड्रा करते हैं। ये इस डायरेक्शन में नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं, बल्कि राइट टू लेफ्ट मुझे डायगोनल को ड्रा करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूव टू, हमने मूव करना है कहाँ से, यहाँ से मूव करना है, फर्ज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, 400 है। यानी कि यहाँ से जब मैं मूव करूंगा x एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 आ जाएगी, 400 पिक्सल है। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि y यहाँ से अभी हम मूव कर रहे हैं, y को वर्टिकली मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं 0 0 की बजाय अगर राइट कर देता हूँ 400 और 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 400 है और y की वैल्यू है 0 है। इसका मतलब ये है कि हम इस पॉइंट पे हैं इस टाइम। तो मैंने मूव करवाना है डायगोनल को यहाँ पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू हॉरिजेंटल x एक्सिस के अलोंग x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू कर देता हूँ 0 और यहाँ पे देखा जाए y की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 200 पिक्सल होगी। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है 0 200 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायगोनल को हमने क्या किया है, राइट टू लेफ्ट, हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, जो कि हमारे पास पहले इस डायरेक्शन में था, अब मैंने उसको इस डायरेक्शन में कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से असल में यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर तो आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का आइडिया है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू कहाँ पे क्या है, अगर तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट का पता है, आपने कोई भी ग्राफ वगैरह ड्रा किया हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने वैल्यूज़, इस रेक्टेंगल को देखते हुए जस्ट मैं वैल्यूज़ राइट कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक ये लाइन ड्रा हो रही है। ठीक है, इसको फिलहाल मैं दोबारा से वहीं पे ले जाता हूं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब क्या करते हैं, डायगोनल की बजाय हम करते हैं कि यहां पे सेंटर में एक लाइन हम ड्रा करते हैं। ठीक है, जो कि इस रेक्टेंगल को सेंटर में यहां पे कट करेगी। तो फर्ज करते हैं मैं यहां पे सेंटर में इस पॉइंट को इस यहां पे लेके आना चाह रहा हूं। तो यहां पे देखा जाए तो x की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैं x एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आया हूं। तो इसका मतलब ये मैं y एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है। तो चूंकि मैं रेक्टेंगल के सेंटर में हूं, तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या है, हाफ है, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 0 रहेगी, जबकि y की वैल्यू टोटल 200 है, तो इसका हाफ बनेगा 100।
इसका मतलब ये है कि अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए मैं रेक्टेंगल के सेंटर में आ चुका हूं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? 0 100। एक्स की वैल्यू यहां पे 0 है और जबकि वाई की वैल्यू यहां पे 100 है। अब हमने यहां पे मूव करवाना है इस पॉइंट को। इस पॉइंट को यहां पे मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू असल में है क्या। तो यहां पे देखें, मैं जब यहां से मूव करूंगा यहां पे तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 पिक्सल, क्योंकि मैं टोटल रेक्टेंगल की जितनी विड्थ है उतना मैं एक्स एक्सिस को मूव करवा रहा हूं। ठीक है, और यहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई की वैल्यू सेम होगी जो कि यहां पे है रेक्टेंगल के सेंटर में 100। तो मैं यहां पे लिखूंगा 400 और 100। इसको सेव करते रिफ्रेश करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने अब एक लाइन ड्रा की है जो कि रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आपको यहां पे नजर आ रही है। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप कैनवस को यूज करते हुए, वैल्यूज को चेंज करते हुए किसी भी किस्म की आप लाइन, किसी भी किस्म की डायग्राम आप यूजिंग लाइन और कह लें कि यूजिंग मूव टू और लाइन टू का फंक्शन यूज करते हुए आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन वगैरह रेक्टेंगल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चूंकि जस्ट लाइन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक और इसी रेक्टेंगल में जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं उस लाइन की कुछ मजीद डायरेक्शन चेंज करते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, देखें ये लाइन यहाँ पे है, आप इसकी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करते जाएं। ये पूरे रेक्टेंगल के अंदर ये जो लाइन है ये रोटेट होती जाएगी, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से शुरू करके मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है मतलब ये है कि 0 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये 200 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करें, ये देखें। अब क्या किया मैंने, 0 0 से लाइन को स्टार्ट किया, मूव करना मैंने शुरू किया है 0 0 से, और मैं कहां पे आया हूं, यहां पे x की वैल्यू 200 है, हाफ है, और y की वैल्यू भी क्या है, हाफ है। ठीक है, तो हम यहां पे सेंटर में आ गए, यानी कि वैल्यू मैंने x की 200 पिक्सल दी है और y की वैल्यू मैंने 100 पिक्सल दी है। मैं चाहता हूं कि यहां से मूव करवाना मैंने यहां पे। ठीक है, अब यहां पे मूव करवाने के लिए सबसे पहले तो ये पॉइंट देखें, ये कौन सा है, ये है 200 100। तो आप क्या करें, सिंपल इन दोनों फंक्शंस को यहां से कॉपी कर लें और मूव टू पे आप यहां पे दें कि मैं 200 और 100 का जो पॉइंट है यहां पे बैठा हूं और यहां से मैंने मूव करना है यहां पे। तो यहां पे देखें x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 400 है। ठीक है, यहां से जब मैं मूव करके यहां पे आऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 आ जाएगी, जबकि y की वैल्यू यहां पे क्या है, y की वैल्यू 0 है। तो यहां पे राइट करते हैं 400 0, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमने दो लाइंस ड्रा की हैं रेक्टेंगल के अंदर, और ये आपके सामने एक जो नई फिगर बनी है, एक जो नई डायग्राम बनी है, जैसे आपने देखा होगा जीमेल का या जो मैसेज के लिए इन्वेल्व वगैरह यूज किया जाता है वो इस फॉर्म में बेसिकली होता है। ठीक है, ये एक नई डायग्राम यहाँ पे बन गई है। ये हो गया। इसके अलावा फर्ज करते हैं हम यहाँ पे एक लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं और एक लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, अब यहीं से मैंने इस डायरेक्शन में आना है। तो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या थी, 200 100, तो उसको मैं एज इट इज रखता हूं 200 100। तो यहां पे मेरे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 200 पिक्सल है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे, इस पॉइंट पे x को हमने मूव नहीं किया, x वहीं पे है, 0 पे है, जबकि y यहां से मूव होके यहां पे कितना आएगा, 200 पिक्सल पे आ जाएगा। तो इसको मैं राइट करता हूं, x की वैल्यू 0 पे है और y की वैल्यू टोटल 200 पे है। तो ये इस तरीके से एक और लाइन हमने ड्रा कर दी है। तो ये मुश्किल चीज नहीं है, अगर तो आपने कभी ग्राफ ड्रा किया है तो कोऑर्डिनेट्स का आपको आइडिया होगा कि किसी भी जगह पे आपने ग्राफ ड्रा करना है, वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो आप एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं वो किस तरीके से ली जाती है। अब इसी पॉइंट से मैंने मूव करना है यहां पे,
तो इन्हीं दो लाइंस को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। दोबारा से मैं इसी पॉइंट से मूव कर रहा हूं यहां से, तो यहां पे x की वैल्यू 200 पिक्सल है जबकि y की वैल्यू कितनी है 100 पिक्सल है। तो यहां पे मैंने मूव टू के फंक्शन में 200 और 100 ही वैल्यू दी है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पे वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पे अगर देखा जाए x की वैल्यू, चूंकि मैं यहां से मूव करके यहां पे आया हूं तो x की वैल्यू 400 पिक्सल मैं मूव किया हूं। इसी तरीके से यहां से मूव करके मैं यहां पे आया, इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू भी मैं 200 पिक्सल मूव करके आया हूं। मतलब यह है कि 400 और 200 टोटल जो वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन की हुई थी वो दोनों वैल्यूज यहां पे आएंगी। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से एक लाइन आपके सामने नजर आ रही है। सिंपल ये है कि दो डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं रेक्टेंगल के सेंटर में। तो इस तरीके से आप मूव टू का फंक्शन यूज करते हुए और लाइन टू का फंक्शन यूज करते हुए अपनी मर्जी से एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज करते हुए आप कोई भी किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइप की आप लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अभी फिलहाल रेक्टेंगल की हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सर्कल को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम इन कोऑर्डिनेट्स को मूव करते हैं। तो अगर तो समझ नहीं आई तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए ग्राफ कैसे बनता है, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरीके से देते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कैनवस को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखा करें और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।